बहुत हार्ड क्वेश्चन। सिलेबस से बाहर था। सिलेबस ही डिफाइन नहीं था। प्रॉब्लम मेन यही है ना कि सिलेबस डिफाइन न होने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। मॉडर्न इतिहास से कुछ पूछा ही नहीं था। सारे क्वेश्चन रीजन बेस्ड थे। सवाल टफ ये टफ थे, मॉडरेट टू टफ थे। ये मॉडरेट टू इजी नहीं, ये मॉडरेट टू टफ थे। कटअप क्योंकि बहुत हार्ड था, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था और जो इजी था ना उसके ऑप्शन मिलते जुलते थे, वो कंफ्यूज कर रहे थे। वो एनसीईआरटी पे पैटर्न पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पर ही था। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर आयोजित द्वितीय चरण का आज अंतिम पेपर का एग्जाम संपन्न हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं भागलपुर के जिला स्कूल में और आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम देकर अपने सेंटर से निकल रहे हैं। अब सीधे उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का एग्जाम गया है। तो हम सीधे बात करते हैं। कहाँ से आए? हम तो आए हैं शंभुगंज से। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम सर +2 का था, मतलब +2 का। तो इसमें इतना मतलब टफ सब्जेक्ट है कि सर आज तक लाइफ में मतलब नहीं मतलब क्वेश्चन देखे थे। बहुत टफ सवाल था। सर बहुत ज्यादा। कितना मार्क्स आ सकेगा? अब अप्रोक्स क्या बताएं अभी तो सर पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मॉडर्न इतिहास से कुछ पूछा ही नहीं था। सब्जेक्ट बहुत टफ था। सब्जेक्ट बहुत टफ था। और कुछ लोग हैं। एग्जाम कैसा गया? ठीक है सर, बहुत अच्छा एग्जाम गया। मैडम एग्जाम देकर निकले हैं, कैसा एग्जाम गया? एग्जाम अच्छा था। सवाल सब मॉडरेट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डीप थे। एक्चुअली सिलेबस डिफाइन होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हार्ड था। हाँ जी, बहुत हार्ड क्वेश्चन। सिलेबस से बाहर था। सिलेबस ही डिफाइन नहीं था। प्रॉब्लम मेन यही है ना कि सिलेबस डिफाइन न होने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। सिलेबस डिफाइन होता है तो एक प्रिपरेशन के लिए सही वे मिलता है। विदाउट सिलेबस अगर इतना हार्ड पेपर आएगा तो फिर डिफिकल्टी तो होगी। कानपुर से। कानपुर से जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम तो यहीं बांका जिला में रखा हुआ। सब्जेक्ट देखिए क्वेश्चन जो है ना ये हार्ड कहा जाए, चूंकि सारा क्वेश्चन डीप एनसीईआरटी से था। हम चूंकि पटना में रहते हैं, तैयारी करते हैं, कोई भी लड़का जो है अगर गाइड पढ़ के या लुसेंट पढ़ के या कोई भी पीडीएफ, ये क्वेश्चन डीप एनसीईआरटी से जिसने अध्ययन किया होगा वही आदमी जो है 70-75 क्वेश्चन बना पाया होगा। ये मेरा परसेप्शन है। कहा है कि बिना एनसीईआरटी पर सारे क्वेश्चन रीजन बेस्ड थे। सवाल टफ ये टफ थे, मॉडरेट टू टफ थे। ये मॉडरेट टू इजी नहीं, ये मॉडरेट टू टफ थे। मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू टफ था सर, बहुत टफ था सर, टफ ही कहा जाए। बहुत टफ कहा जाए सर। बहुत टफ। बहुत कैसा गया एग्जाम? अच्छा, लोग कर रहे टफ सवाल थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, पीजीटी लेवल का था, होना चाहिए सर लेवल। टफ था या टफ था। टफ था। किस तरह का एग्जाम कैसा गया मैडम? एग्जाम तो ठीक ठाक गया है, सवाल लेकिन हाँ टफ था। टफ था। क्या लग रहा है? और कुछ लोग हैं। मैडम सवाल अच्छा था। सवाल कैसे थे? टफ थे या इजी थे? टफ थे सर। क्या लग रहा है? तैयारी ठीक थी, लेकिन सवाल टफ आ गया। टफ थी। क्या लगता है? मिडाइवल का था ज्यादा क्वेश्चन, क्या मिडाइवल का लगता कम जाएगा कटअप क्योंकि बहुत हार्ड था, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था और जो इजी था ना उसके ऑप्शन मिलते जुलते थे, वो कंफ्यूज कर रहे थे। और कुछ लोग हैं। एग्जाम कैसा गया? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। मतलब कि जो भी क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा डीपली था। सब यूज नेट का जीआरएफ का क्वेश्चन था। टफ था, बहुत एग्जाम टफ था। हमारे लिए तो टफ था। तैयारी कैसी थी? तैयारी सारा था, सब फैक्चुअल बेसिस था और जो भी यूट्यूब वाले सब करा रहे थे उस अनुसार था। बस वही सवाल टफ था। क्या टीचर नहीं बन पाओगी? उम्मीद करते हैं कि बन जाएंगे। कैसा सवाल कैसा था? हाँ, बेसिकली एनसीईआरटी पैटर्न जो फॉलो किया है, जो आपके जो है सब्जेक्ट थे वो एनसीईआरटी के पैटर्न पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पर ही था। फैक्चुअल जैसे कि अभी जूनियर और आपके टीजीटी में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, तो उसके विपरीत इसमें एनसीईआरटी पैटर्न ज्यादा था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल एनसीईआरटी टफ था। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स में वही है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर उसका ज्यादा सही है। क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि जिसका जनरल पेपर अच्छा गया होगा 40 क्वेश्चन में, तो उसका इधर कवर कर जाएगा और उसका आसान रहेगा उसके लिए। तो इस तरह से जो अंतिम पेपर का एग्जाम देकर जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं उनका साफ कहना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वह टफ थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। यदि छात्र एनसीईआरटी
का सवाल हल करके आए होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो उनके लिए शिक्षक बनना आसान होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।